नाज़रीन, CNN पाकिस्तान की फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बड़े अहम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। आज लद्दाख के हवाले से हम बात करेंगे कि उसकी क्या अहमियत है और अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है उसी हवाले से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा फैसल साहब, जो कि नाज़रीन आपने देखा होगा कि इंडियन चैनल पे भी काफी ज्यादा से ज्यादा आते हैं। इंडियन जो चैनल है उनको जो है अपने प्रोग्राम मधु भी करते हैं। बहुत बड़ा नाम है। राजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। सर आपका शुक्रिया। राय साहब, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि जो लद्दाख का जो वाकया हुआ है, एक तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसकी अहमियत क्या है और ये वाकया कैसे पेश आया। देखें, मैं पहले सबसे तो इस बारे में ये बताता चलूं कि जो सारे ये कह रहे हैं कि शायद ये मामला इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिकली हल कर लेगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे हल होगा। उसकी वजह यह है कि चाइना ने बड़े टाइमली अपने आप को वहां पे प्लेस किया है। सबसे पहले अगर वेदर देखा जाए वहां का, तो वेदर आजकल भी वहां का सख्त है, लेकिन ये है कि समर का जो होता है, गर्मियों का जो मौसम होता है, वहां पे अपनी रसाई करना और वहां पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना, ये इस चीज का हिंट देता है कि चाइना वहां पे अगर आया है तो वो थोड़े अरसे के लिए नहीं आया, वो लंबे अरसे के लिए आया है। और वो हमारी पंजाबी में कहते हैं ना कि खोते नु टगा पाना, और बेसिकली वो उधर गधे को टगा डालने आए हैं और वो उन्होंने बहुत अच्छा डाल लेना है। हमें एक चीज जहन में रखनी चाहिए कि इन रीसेंट टाइम्स जब से हम इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया हेजेमोनिक था अपने छोटे नेबर्स की तरफ। उनमें ऑब्वियसली कश्मीर में जो उन्होंने धौंस और धांधली के साथ और घुस बैठ गए हैं उधर अपनी एक बहुत बड़ी फौज के साथ। साथ में नेपाल के साथ भी उनके डिफरेंसेस, साथ में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ भी उनके डिफरेंसेस, भूटान के साथ भी उनके डिफरेंसेस, और ये सारी चीज चलते रहना, इसमें अचानक से चाइना की तरफ से पेनिट्रेट होना ईस्ट लद्दाख की तरफ से, ईस्टर्न लद्दाख की तरफ से, और 12 से 15 किलोमीटर अंदर जाके उन्होंने अपने वहां पे कैंप्स लगा लिए हैं। और वो कैंप्स एक जगह पे नहीं, वो मल्टीपल लोकेशंस पे लगाए हैं, और मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर उन्होंने 5,000 अपने जो ट्रूप्स हैं, एक्टिव ट्रूप्स, जो कि वहां पे और कुछ करने, कोई वो मौसम एंजॉय करने या फिर वो कोई वहां पे छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां मनाने नहीं आए, वो वहां पे बेसिकली लड़ने आए हैं। दे मीन बिजनेस। उससे उसकी एक दलील ये भी है कि कल परसों का अगर आप प्रेसिडेंट शी का बयान देखें, जो कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के सामने बिल्कुल वो उन्होंने बोला है, उससे ये जाहिर होता है कि वो उन्होंने अपनी फौज को ये कह दिया है कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। वो पूरी तैयारी से वहां पे आके बैठे हैं। और दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर वहां से एक उनकी एयर स्ट्रिप थी पहले, अब उसको वो बकायदा एयर बेस बना रहे हैं, और उसमें प्रॉपर बंकर्स, और वो अपने जहाजों के लिए, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट उनके जहाज हैं, जो कि Su-30 और F-18 के मुकाबले के जो जहाज हैं, वो अपने जहाजों को वहां पे ले आए हैं और उनके लिए बंकर्स बना रहे हैं, बॉम्ब प्रूफ बना रहे हैं। ये सारा कुछ करने का मकसद ये है कि वो वहां पे छोटे अरसे के लिए नहीं आए। इंडिया को इस चीज के बारे में अब अंदाजा हो चुका है कि वो हर तरफ से घिर चुका है। इस वक्त जबकि मैं और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त इंडिया हर तरफ से घिरा हुआ है, इस तरफ से पाकिस्तान से और उस तरफ से चाइना से। और अगर नेपाल की भी अगर एग्जांपल ली जाए, तो नेपाल ने जो आज से तकरीबन 10 दिन पहले जो अपना नक्शा इशू किया, उस नक्शे के तहत उन्होंने काला पानी, जो कि हमारी मशरती उलूम की किताबों में भी उसका बहुत ज्यादा जिक्र आता था कि काला पानी की जेल हो गई, वो काला पानी बेसिकली नेपाल का हिस्सा था, जहां पे के इंडिया वहां पे भी घुस बैठा हुआ था। और आज के दिन में अगर देखा जाए तो इंडिया ने अपने आप को बेसिकली वहां पे भी इनसिक्योर कर दिया है, क्योंकि नेपाल ने भी उनको आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा राजेश साहब, आपको क्या लगता है, पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया पे वो देखी जहाँ पे तलखलामी भी हो रही थी दोनों आर्मीज की, चाइनीज और इंडियन की, क्या जो इंडिया है, क्या ये जो इलाका उनसे छिन चुका है ये वापस लेगा? क्या स्टडी होगी, कितनी टेंशन है इंडिया के अंदर, क्या लगता है आपको?
देखिए, मैं एक बात तो आपको बताता चलूं कि इंडिया किसी भी तरीके से चाइना को काउंटर नहीं कर सकता। इनकी जो फौज है वो सिर्फ और सिर्फ निहत्थे कश्मीरियों के खिलाफ लड़ सकती है, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ने के काबिल नहीं है। ये इनकी, आप ये मत भूलिए कि आज भी इनके जो सोल्जर्स हैं वो वीडियोस बना बना के लगाते हैं जिसमें कि वो लिखते हैं कि हमें सिर्फ एक रोटी मिलती है और 2 टाइम मिलती है। इनकी तो रोटी पूरी नहीं होती, इनके कॉस्ट्यूम्स ये कहां से पूरे करेंगे? ये जो लद्दाख का एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जिस ऊंचाई पे वाक़ है, वहां पे इनके लिए एक प्रॉपर गियर चाहिए। और अगर 5,000 ट्रूप्स चाइनीज ने वहां पे लगाई हैं तो इनको भी एटलीस्ट 5,000 तो लगानी पड़ेंगी। और अगर वहां से वो मनूवर कर रहे हैं, कश्मीर से ही 5,000 भी अगर वो मनूवर करें, तो उनके लिए स्पेशल गियर चाहिए होंगे, उनके लिए स्पेशल रहने के लिए जगह चाहिए होंगी, अदरवाइज वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मेरी नजर में आज का इंडिया जो कि इस वक्त है तो ये एक ऐसी चीज के जो कि हमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहां पे इंसानियत का जो हाल हमें नजर आ रहा है, लोग वहां पे भूख से मर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है, उनके अपने इंटरनल इतने ज्यादा मसाइल हैं। इन मसाइल के मद्देनजर वो देख रहे होंगे कि कोई डिप्लोमेटिक हल इस चीज का निकले। तो वो ये वही हिसाब है कि जब आपका हरीफ जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो आप उसके ऊपर चौधरी बने फिर रहे हैं। लेकिन जब आपका मुकाबला, आपका हरीफ आपको 2 चपेड़े भी मारता है और ठुड्डे भी मारता है और अपने बॉर्डर से किके मार के आपको वहां से भगाता है, तो आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना एक रियलिटी है इस वक्त। चाइना एक एक पावर है जिसको के काउंटर करना इंडिया के बस में नहीं है। इंडिया उनको काउंटर नहीं कर सकता। अच्छा राजा साहब, साथ साथ हमारे व्यूइंग को बताएं कि जो इंडिया के अंदर किसी आवाज से कितनी टेंशन है? इंडिया के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टेंशन है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं और जो सेनर वॉइसेस हैं, ऐसी वॉइसेस जो कि हक पे बात करते हैं, वो सारे के सारे इस वक्त मोदी गवर्नमेंट को आड़े हाथों ले रहे हैं। उसमें उनका ये कहना कि आप जब भी हमारा, वो ये ओपनली कह रहे हैं कि हमारा मीडिया जब भी कोई ऐसी चीज कश्मीर में होती है तो वो गीदड़ बबकियां मारते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को वो कर देंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम मिसाइल मारेंगे, इनका नामो निशान मिटा देंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या आप यही बातें चाइना के बारे में कर सकते हैं? अब तो चाइना लद्दाख के, ईस्टर्न लद्दाख से हमारी टेरिटरी में आ गया है। अगर आप उनको रोकने के अहल नहीं हैं तो फिर आप बताएं कि आप इंडिया को क्या फ्यूचर दे रहे हैं। और मोदी को वो आड़े हाथों ले रहे हैं कि ये मोदी की गलत पॉलिसीज का नतीजा है कि आज इंडिया इस दहाने पे खड़ा है कि इंडिया को हर तरफ से रेजिस्टेंस मिल रही है, हर बॉर्डर पे फ्रजाइल बॉर्डर क्रिएट किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में यहां पे मैं एक और चीज बताता चलूं कि अब इंडिया में ओपनली जो सेनर वॉइसेस हैं वो इस चीज को भी बात कर रहे हैं, इस चीज पे भी बात कर रहे हैं और इस चीज को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिया ने यूएस की वजह से जो चाइना के साथ ये चौखलिश बढ़ाना शुरू कर दी, और यूएस ने शायद इंडिया को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया रीजन में। एवरीवन नोज के साउथ चाइना सी में कोई चाहिए था यूएस को तो इंडिया की शक्ल में उनको मिल गया। और यूएस ने फिर इंडिया की नेवी को इन्हांस करने के लिए फिर उनको अपाचीज भी दिए, फिर उनको शनूक्स भी दिए। वो शायद ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे कि हम एक्टिव एलाइज हैं इंडिया के, और इंडिया जो है वो खित्ते में पोलीसिंग करेगा और इंडियन ओशन में चाइना की सुप्रीमेसी नहीं बनाने देगा, क्योंकि उनको ये है कि शायद इंडिया जो है वो काउंटर कर सकता है। ऐसा नहीं है। आबादी का बराबर होना, अब दोनों बिलियनर्स हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन ये कि आबादी का बराबर होना इसका मकसद ये नहीं है कि दोनों जो हैं वो लड़ने की कैपेसिटी भी रखते हैं एक दूसरे के। इंडिया की तरफ से वो कैपेसिटी नहीं है जो कि चाइना की तरफ से कैपेसिटी है। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं कि चाइना ने ओपनली रिजर्वेशन शो किए हुए इंडिया पे। इंडिया की वो इन्वॉल्वमेंट जो कि अफगानिस्तान में है,
चाइना को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सीपैक की कामयाबी का राज अफगान पीस डील में है। अफगान पीस डील अगर स्टक हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत अच्छा तासुर पड़ेगा सीपैक के ऊपर, और सीपैक जो है वो एक कामयाब प्रोजेक्ट होके निकलेगा। लेकिन यहाँ पे ये मैं बताता चलूं कि उनको ये भी पता है कि अगर कोई दरअंदाजी कर रहा है और अगर कोई नहीं चाहता कि इस खित्ते में अमन हो और खुसूसन अफगानिस्तान में अमन हो, तो वो इंडिया है। इंडियन रॉ और अफगानिस्तान का जो करंट सेटअप है एनडीएस, जो कि इंडिया के हाथों पे खेल रहा है, ये दोनों मिलके अफगानिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं। ये चाइना को इस चीज के बारे में बिल्कुल आगाही है और वो भी रिजर्वेशंस हैं, और इसलिए भी चाइना जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोकना चाह रहा है। राय साहब, आखिरी क्वेश्चन आपसे, ये जो लड़ाई है लद्दाख की, क्या पूरे खिते को अपने खुदा न खासा लपेट में तो नहीं ले लेगी, और इंटरनेशनल कुव्वतें खासतौर पर जो अमेरिका बहादुर है वो इसको कैसे ले रहा है? मेरे ख्याल में इंडिया इस हद तक नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि उनकी कैपेसिटी ही नहीं है। उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर उन्होंने लद्दाख के महाज पे या सिक्किम के महाज पे चाइना के साथ कोई रेजिस्टेंस उनको शो करनी शुरू की तो चाइना इनको इनका मुंह तोड़ के रख देगा। और अगर उन्होंने वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर कुछ करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब इस तरफ से भी मिलेगा। ये सारी चीजें, अगर इस वक्त इंडिया अपने आप को समझदारी की तरफ लेके जाना चाहता है तो इंडिया को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताता चलूं कि जब हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट शी का वो बयान आया, उसके फौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का भी एक बयान आया जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि वो मीडिएशन के लिए तैयार हैं इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन अब ये देखना होगा कि चाइना अमेरिकन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीडिएशन एक्सेप्ट करता है या नहीं। मेरे ख्याल में वो नहीं करेगा, क्योंकि आज का अगर बयान देखा जाए अमेरिका की तरफ से, तो वो आज उनका ये कहना था कि उन्होंने भी रिजर्वेशन शो की हांगकांग के ऊपर, कि हांगकांग में जो चाइनीज ने कब्जा किया हुआ है या चाइनीज ने वहां पे जो अपना रूल रखा हुआ है, वो ओपनली कह रहे हैं कि ये बेसिकली कब्जा है। कब्जा नहीं है, ये उनकी अपनी टेरिटरी है चाइनीज की। लेकिन अगर इस तरह की वो बात करेंगे तो देन ऑब्वियसली इट इज नॉट सीन कि कोई डिप्लोमेटिक इसका हल निकलेगा। तो मेरी नजर में वहां पे इंडिया को चुप करना पड़ेगा और इंडिया को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अगर इंडिया ने कोई कोशिश की तो इंडिया फिर तबाही के दहाने पे खड़ा होगा। और नसीर मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूं, पिछले साल अगस्त से जो चीजें हम कश्मीर में देख रहे हैं, कश्मीरी माएं, कश्मीरी बहनें, कश्मीरी बुजुर्ग, कश्मीरी बच्चे, वो अल्लाह की तरफ हाथ उठा उठा के जो दुआएं कर रहे हैं, शायद वो कबूलियत की घड़ी आ गई है। अल्लाह की तरफ से मदद और नुसरत उनको मिलने वाली है। शायद इंडिया ने अपने पांव के ऊपर खुद से कुल्हाड़ी मार ली है और अब वो नो वे बैक है। और मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में कश्मीरियों की दुआएं कबूल होंगी और कश्मीरियों को आजादी मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राजीव फैज साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम सुना, हमने कोशिश की लद्दाख के हवाले से डिबेट की जाए और असल हकीकत जानी जाए कि अभी मौजूदा सिचुएशन में है, आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपका हमारा जो प्रोग्राम है वो पसंद आया होगा। आप मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।